क्या आपको पता है कि आपका सफल होना कितना जरूरी है? क्या आपने खुद से कभी सवाल किया कि 6 महीने गुजर गए, लेकिन क्या कोई बदलाव नजर आया? इन 6 महीनों में आपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कितनी मेहनत की? चलिए, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। आखिर हम मेहनत करने से, खुद को तकलीफ देने से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? जब किसी काम का नतीजा बहुत खतरनाक और डरावना होता है, तब इंसान उसके अंजाम से डरता है। वह हमेशा सतर्क रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। एक आर्मी कैंप था। वहां एक सख्त नियम था। जो भी सुबह 6 बजे के बाद उठेगा, उस पर ठंडे पानी की 10 बाल्टियां डाली जाएंगी। ये बात सिर्फ कहने की नहीं थी। हकीकत में उस इंसान के बिस्तर के आसपास 10 ठंडी पानी की बाल्टियां रख दी जाती थी। जब एक नया सिपाही आया, उसे ये नियम बताया गया। वह नया था। उसे लगा शायद ये मजाक है। उसे फर्क नहीं पड़ा। वह रात को आराम से कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह होने वाली थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि 6 बजने वाले हैं। लेकिन ठीक 6 बजे उस पर ठंडे पानी की 10 बाल्टियां उड़ेल दी गईं। वह कांपने लगा और सब लोग खड़े होकर उस पर जोर जोर से हंसने लगे। यह मंजर बहुत डरावना था। आपको क्या लगता है, क्या वो अगली सुबह भी ऐसी गलती करेगा? नहीं, वह 6 बजे से पहले किसी भी कीमत पर जाग जाएगा, क्योंकि अब उसे मालूम है अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। दिमाग जब खतरा महसूस करता है, तभी हरकत में आता है। लेकिन घर में ये चीजें नहीं होती। घर पर आप अलार्म को बंद कर सकते हो, थोड़ी देर और सो सकते हो, बहाने बना सकते हो। शायद इसीलिए आप खुद को ये बात समझा नहीं पाते कि आपके लिए क्या चीज वाकई अहम है। ज्यादातर फ्लाइट्स वक्त पर रवाना होती हैं और हर कोई चाहता है कि वह वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि अगर देर हो गई तो नुकसान होगा। इसलिए दिमाग को यह बात सिखानी पड़ेगी कि जो काम करने हैं वो क्यों जरूरी हैं और उनका नतीजा क्या हो सकता है। अगर नतीजा खतरनाक ना हो तो दिमाग आराम से सोता रहता है, लेकिन जब दिमाग को खतरा लगता है तब वो अलर्ट मोड में आ जाता है। अब सोचने की बात यह है, 6 महीने क्या 6 साल भी गुजर जाएंगे, और अगर आप यही डीएक्टिवेट मोड में रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। जब तक हर दिन के लिए कोई खास मकसद ना हो, आप खुद को सक्रिय नहीं कर सकते। अब हल क्या है? मान लीजिए आपका एक दोस्त है और आपको पढ़ाई करनी है। आप बार बार ध्यान खो देते हैं। न वो पढ़ पाता है, न आप। ऐसे में आप दोनों मिलकर एक तरीका अपनाएं। आप दोनों 500 रुपए रखें और एक लिफाफे में डाल दें। अब नियम ये तय करें कि जो भी शख्स 2 घंटे के अंदर पढ़ाई छोड़ देगा, उसके 500 रुपये दूसरे को मिल जाएंगे। ये मामूली मिसाल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि अब दिमाग जानता है अगर भटका तो पैसे जाएंगे। इसीलिए वह खुद को काम पर लगाने लगता है। ये छोटे नियम, छोटी चालें दिमाग को ट्रेन करती है। आप चाहें तो ये रोज कर सकते हैं। अब मैं आपको अनुशासन के 3 अहम नियम बताता हूं, इन्हें लिख लें। जब भी लगे कि जिंदगी में दिशा नहीं बची, इन्हें याद करना। नियम नंबर 1, अनुशासन के लिए डर जरूरी है। जब तक दिमाग को किसी नुकसान या अंजाम का डर न हो, तब तक वह चौकन्ना नहीं होता। सर्कस का शेर भी मालिक की बात सिर्फ डंडे के डर से मानता है। अपने दिमाग के जानवर को काबू में लाना सीखो, फिर वह आपके हिसाब से चलेगा। नियम नंबर 2, हर दिन सोचो, हर दिन कुछ करो। सफलता एक दिन का काम नहीं है। चाहे तलवारबाजी सीखनी हो, ड्राइविंग हो या कोई और स्किल, रोज थोड़ा थोड़ा करो। खुद को ऑर्डर दो, जैसे मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे 3 बजे पढ़ना शुरू करना है, 1 बजे लंच खत्म करना है। देखो कि आप खुद की बात कितनी मानते हो। यही आपका अनुशासन का पैमाना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। नियम नंबर 3, मुश्किलों को पहाड़ मत बनाओ। छोटी बातों को नजरअंदाज करो, जरूरी बातों पर ध्यान दो। आपके अंदर जरूर कोई ऐसी आदत होगी जो आपको रोक रही है। खामोशी में बैठो, सोचो, उस बुरी आदत को पहचानो और धीरे धीरे उसे ठीक करो। जल्दी मत करो, जबरदस्ती मत करो। जब बीमारी का पता हो तो इलाज आसान हो जाता है। असल समस्या तब होती है जब आप जानबूझकर बातों को नजरअंदाज करते हो। फिर वही चीजें जिंदगी में बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। जब तक इंसान को चोट न लगे, वह नीचे देखकर नहीं चलता, और जब तक जिंदगी थोड़ी ठोकर न दे, इंसान संभलता नहीं। आज आपको शायद कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। किसी भी मुश्किल का सामना हो, बस कहो, ठीक है, अब इस पर सोचेंगे और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। परेशानी को पहाड़ मत बनाओ और खुद को बेवजह तकलीफ मत दो।